देखिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे पाठ का नाम क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। क्या नाम है? अर्थात वीर के द्वारा वीर की क्या होती है? पूजा होती है, मतलब सम्मान किया जाता है। वीर व्यक्ति ही वीर का क्या करता है? सम्मान। तो एक ऐसा पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत प्राचीन एक इतिहास जुड़ा है, जिसको दो महान वीरों की गाथाएं, दो महान वीरों का आपसी संवाद देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। पाठ का नाम वीरः वीरेण पूज्यते है। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। देखिए लिखा है स्थानम, स्थान, या यूं कहें, एक इसकी थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता देते हैं। यह वीरः वीरेण पूज्यते उस समय का पाठ, उस समय की कहानी ली गई है जब विश्व विजेता सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे। जब अलेक्जेंडर महान था ना, उसी को सिकंदर बोला जाता था। सिकंदर महान पूरे देश पर कब्जा नहीं करना चाहता था, किसी देश को जीतना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे विश्व पर वह कब्जा जमाना चाहता, पूरे विश्व का बेताज बादशाह बनना चाहता था। जिसके कारण उसने अपनी विशाल सेना को लेकर के चला था और आधी दुनिया को जीत लिया। जब आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली उसने, और जब उसका भारत में आगमन हुआ, भारतीय धरती पर जब वो आया, भारत को अपना बनाने आया, तो भारत में कई राज्य हैं, आप लोग जानते हैं, और कई वहां के शासक थे। तो बहुत से शासकों को जीतता हुआ जब उसका सामना भारत के एक महान राजा, महान सम्राट पुरुराज जी से हुआ, तब पुरुराज को उसने अपना गुलाम बनाना चाहा। लेकिन पुरुराज ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए कहा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इस नियम को उन्होंने लागू किया। यही नियम था ना, स्वतंत्रता सेनानियों ने यही नियम दिया। इसके पहले पुरुराज की कहानी। तो आइए, ऐसे महान सम्राट पुरुराज जो अपने भारत के राजा थे, और सिकंदर से उनका सामना हुआ है। तत्पश्चात पाठ में देखिए क्या लिखा है। स्थानम, स्थान। अब देखिए कोई स्थान है, स्थानम मतलब एक स्थान है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप परीक्षा में लिखेंगे स्थानम की जगह केवल काला पेन से क्या लिखेंगे? स्थान, बस। ये मत लिखिएगा कोई स्थान है, नहीं, स्थान। फिर उसके बाद लिखा है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्र आंबिका च आसीनौ वर्तते। अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, सिकंदर। समझ में आ रहा है ना? अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्रस्य। देखे लिखा है, इसमें स्या लगता है, वहां पे षष्ठी होती है, याद है ना? षष्ठी एक वचन है, काके की नारेली ना ने नी। अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर का, सैन्य शिविरम सैनिक शिविर है। सिकंदर का क्या है? सैनिक शिविर। सिकंदर का सैनिक शिविर, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र का सैनिक शिविर है। अब ध्यान दीजिएगा, परिवार के कुछ व्यक्ति होते हैं, वो तो अपने निश्चित घर में रहते हैं, लेकिन जो सैनिकों का शिविर होता है, सैनिकों के रहने का जो स्थान कोई महल नहीं है, सैनिक बहुत होते हैं ना, तो उनके लिए शिविर का आयोजन किया जाता था। शिविर बोले तो क्या? टेंट। जैसे एक दिन बारातियों के रुकने के लिए टेंट का आयोजन किया जाता है, वैसे ही शिविर लगा है
किसका शिविर है? सिकंदर का सैनिक शिविर है। और देखिए उसी सैनिक शिविर में कौन कौन बैठा है, लिखा है अलक्षेंद्र अंबिका, अलक्षेंद्र अंबिका च आसीनौ वर्तते। अब देखिए लिखा है कि सिकंदर का सैनिक शिविर है और उसी शिविर में सिकंदर और आम्बिक आसीनौ मतलब बैठे हुए हैं। सिकंदर और आम्बिक बैठे हुए हैं। कौन कौन? सिकंदर और आम्बिक बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति, बंदी पुरराज को अग्रे कृत्वा आगे किए हुए, बंदी पुरराज को आगे किए हुए एकतः प्रविशत एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति। यवन सेनापति मतलब सिकंदर का सेनापति। ठीक है, आपको हमने पहले ही कहानी बताया कि इसमें सम्राट सिकंदर और भारतीय सम्राट कौन? पुरराज की कहानी है। एक ऐसे पुरराज राजा थे हमारे देश में जो हार तो गए थे सिकंदर से, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किए। सिकंदर का कहना था कि तुम गुलामी स्वीकार कर लो, परतंत्रता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्थात यहाँ का राजा तो आधिपत्य मेरा हो जाएगा, तुमको से राजा बना दूंगा, बस और कुछ नहीं। राजा तुम भले रहोगे लेकिन सारा कार्यभार। पुरराज कह रहे हैं मैं भारतीय संस्कृति का पक्षपोषक। हमारे भारत में कहावत है क्या, सर कटा सकते हैं लेकिन सर। ये पुरराज ये नियम अपनाए हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार, तुम एक वीर की भांति मुझसे लड़ो और मुझे जीत लिए, अब तुम मेरे साथ है जैसा व्यवहार, लेकिन हम कहो कि हम तुम्हारे चरण स्पर्श करें तो ये हम भारतीय शासकों का क्या नहीं है, संस्कार नहीं है। अब देखिए लिखा है वही बताया जा रहा है अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर लगा हुआ है। अलक्षेंद्र आम्बिका, सिकंदर और आम्बिक आसीनो वर्तते मतलब अपने शिविर में बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे किए हुए एकतः प्रविशति एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति, यूनान का सेनापति, सिकंदर का सेनापति, वह यवन का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति। कैसे लिखना है, बंदी पुरराज को आगे किए हुए यवन सेनापति एक ओर से प्रवेश। अच्छा बताइए पुरराज बंदी क्यों है? क्योंकि वह अलेक्जेंडर से हार गए। हाँ, क्योंकि वह सिकंदर से हार गए हैं और वो बंदी बना लिए गए हैं और उसी को आगे करते हुए यवन सेनापति सिकंदर के सामने पहुंचा है। ठीक, अब देखिए सेनापति, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। आप लोगों को पता है ना, राजा के सामने जब उनका कोई सैनिक पहुंचता है तो क्या करता है, सेनापति हो चाहे जो हो, वह राजा के सामने झुक करके उसको क्या करता है, प्रणाम करता है। सिकंदर के सामने जब सेनापति पुरराज को लेकर के पहुंचा है तो क्या बताया जा रहा है, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। पुरराज, अब जब पुरराज देखते हैं कि यह सेनापति सिकंदर का क्या कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, मतलब उसको नमस्कारी कर रहा है, तो पुरराज देखिए क्या कहते हैं, एस भारत वीरो अभी यवन राजा अभिवाद है थे। एस माने यह, किसको दिखाते हुए कर रहे हैं, सेनापति को। सेनापति ने ही कहा था ना पुरराज की क्या बोलते हैं, सम्राट की जय हो। तो देखिए यहाँ पर जब पुरराज सेनापति को देखते हैं कह रहे हैं सम्राट की जय हो, तो क्या कहा गया, पुरराज कहते हैं, पुरराज क्या कहते हैं, एस भारत वीरो अपि, यह भारत वीर भी, यह भारत वीर भी, एस भारत वीरो अपि, बैठे दो, एस भारत वीरो अपि, यह भारत वीर भी
यवन राज अभिवादयते, यवन राज का अभिवादन करता है। यवन राज मतलब वो सिकंदर का, सिकंदर को प्रणाम करता है। एस भारत वीरो अपि, यह भारत वीर भी यवन राज अर्थात सिकंदर का प्रणाम करता है। यह भारत वीर भी सिकंदर को प्रणाम करता है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र देखिए, आपेक्षापेक्षम, आपेक्ष सहित, अहो अरे, बंधन गतः अपि आत्मानं, बंधन गतः अपि, बंधन में पड़े हुए हो, बंधन में पड़े हुए हो। और आगे क्या लिखा है? बंधन गता अपि, बंधन में पड़े होते हुए भी आत्मानं वीर इति मन्यसे, तुम अपने आप को वीर मानते हो। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। पठ धातु याद किए हैं? पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? लट लकार। हाँ, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पठ पठ, और उसमें क्या जोड़ते हैं? सी। तो जहाँ सी जुड़ेगा वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन सी कर्ता छिपी है। कर्ता कौन सा छिपा है? तो आप बताएंगे मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता अर्थात तुम छिपा है, तुम। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है? मन्य से, मिला? मन्य से में जो से है उससे हम क्या अर्थ लगाएंगे? तुम। कौन मानता है? तुम मानते हो। अब देखिए अर्थ लगेगा अच्छे से। वह सिकंदर कह रहा है कि अहो अरे, बंधन गतः अपि, इस समय तुम बेड़ियों में क्या हो? बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो, तब पर भी तुम आत्मानं वीर, अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज, लास्ट में देखो पुरुराज लिखा, तो लास्ट में अंतिम में जो पुरुराज लिखा है, इस पुरुराज को ले आएंगे आगे, अहो पुरुराज कह देंगे। क्या कह देंगे? अहो पुरुराज। अहो पुरुराज का मतलब क्या हो जाएगा? अरे पुरुराज। कौन कह रहा है? सिकंदर कह रहा है, अरे पुरुराज, तुम बंधन में पड़े हुए हो, या बंधन में पड़े होने पर भी आत्मानं, अपने आप को वीर मानते हो। तुम तो इस समय बेड़ियों में बंधे हो, फिर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। चलिए आगे देखिए। पुरुराज कहते हैं, हे यवनराज, हे सिकंदर, यवनराज मतलब सिकंदर, हे सिकंदर, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह माने शेर, शेर तो शेर ही होता है। सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर ही होता है। वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह वन में हो चाहे पिंजरे। शेर तो शेर होता है। जब सिकंदर ने कहा कि अरे पुरुराज, पुरुराज ने क्या कहा था? इस भारत वीरों भी यवन राज अभिवादय थे, यह भारत वीर भी यवन राज को प्रणाम करता है। तब सिकंदर कहता है कि अरे पुरुराज, बंधन गतः अपि, बंधन में पड़े होने पर भी, बेड़ियों में जकड़े होने पर भी आत्मानं वीर इति मन्यसे, अपने आप को तुम वीर मानते हो। तो पुरुराज क्या कहते हैं? बोलो। सिंहस्तु सिंह एव, हे यवनराज, ऐ सिकंदर, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह वन में हो या बढ़वा दिए एकदम। पुरुराज किसको? सिकंदर। अब देखिए सिकंदर कह रहा है, सिकंदर क्या कह रहा है? किंतु पंजरस्थ सिंह, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह। ऐ काजल ध्यान दो, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर तो न किमपि पराक्रमते, कोई पराक्रम, कोई बल दिखाता। सिकंदर कह रहा
जब उन्होंने कहा शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह जंगल में हो चाहे पिंजरे में, तो सिकंदर कहता अच्छा, किंतु पंजरस्था सिंहम, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर तो न कीमत पराक्रम थे, कोई पराक्रम शक्ति नहीं दिखाता। तब पुरराज जी कहते हैं पराक्रम थे, शक्ति करता, पराक्रम दिखाता है, अपने पावर को दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिल जाए, अब पिंजरा लगा है बस खाली से खोल इधर फिर देखा, खोलने वाला उसके पेट में आया पिया पचाया। सिंह भाई, सिंह तो सिंह होता है, चाहे वो, समझ गए, पराक्रम के पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर की प्राप्ति हो जाए। अब यवनराज, हे यवनराज, आइए हम लोग फिर से पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पुरराज और सिकंदर की कहानी है। सिकंदर भारत देश को जीतने के उद्देश्य से आया है और भारत के बहुत से राजाओं को वह हरा चुका, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और उसमें छोटे छोटे राज्य हैं और छोटे छोटे राज्यों के राजा भी हैं। तो उन छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को जीतता हुआ उसका सामना किससे हो गया है? पुरराज से। और पुरराज ऐसे वैसे राजा नहीं है, काफी वीर पुरुष और बलशाली तथा हिम्मतवार राजा हैं और उसी से उनका क्या हो गया? सामना हो गया। हालांकि सिकंदर के पास बहुत बड़ी सेना थी जिसके कारण पुरराज को हारना पड़ा, लेकिन उनका शरीर हारा है, मन उनका हारा नहीं है। सिकंदर कह रहा है तुम गुलाम हो, सिकंदर ने कहा तुम गुलाम हो, पुरराज ने कहा मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। अब देखिए सिकंदर का सेनापति पुरराज को सब बेड़ियां ओड़ियां पहना करके बंदी की तरह लेकर के शिविर में आता है। कैसे आता है देखिए, लिखा है स्थानम, कोई स्थान है जहाँ पे सेना को रोका गया है विश्राम के लिए और टेंट लगाया गया है, तंबू, शिविर उसी कहते हैं। तो अलक्षेन्द्र से, ध्यान से सुनिएगा, अब शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर। और सिकंदर, देखा अलक्षेन्द्र जहाँ लिखा होगा वहां आप सिकंदर कहेंगे, ठीक है। अलक्षेन्द्र आम्बिका, ये आम्बिक जो है ना, आम्बिक, ये आम्बिक अपने भारत के किसी राज्य का राजा था। आम्बिक जो है भारत के किसी राज्य का राजा, लेकिन सिकंदर से डर करके इसने सिकंदर की क्या स्वीकार कर ली? गुलामी स्वीकार। और ये सिकंदर का क्या हो गया? गुलाम हो गया। अब समझ जाइए, तो सिकंदर और आम्बिक एक जगह पर बैठे हुए, कहाँ बैठे हैं? शिविर में बैठे हुए हैं। से अब देखिए कहा जा रहा है बंदिनम पुरराजम, बंदी पुरराज क्या है? तो बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे किए हुए एक तरफ से प्रविशत यवन सेनापति, यवन सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता, प्रविशत मतलब प्रवेश करता है, ठीक। अब सेनापति देखिए जब सम्राट के सामने आता है तो क्या कहता है? विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। समझ गया? आगे लिखा है पुरराज। अब ये पुरराज देखते हैं उसकी कला कि ये जो सेनापति है यह भी तो कभी भारत का क्या था? एक वीर व्यक्ति था, भारत का एक वीर व्यक्ति था, लेकिन आज गुलामी स्वीकार करके सिकंदर का ये सेनापति बन गया है। अरे सेनापति है लेकिन ये क्या है? सिकंदर का गुलाम है। वही बताया जा रहा, पुरराज देखे तो उनसे रहा नहीं गया और पुरराज सेनापति को हाथ दिखाते हुए कह रहे हैं कि इस भारत वीरो अभी, क्या भारत का वीर भी इस यवन राज अर्थात सिकंदर का अभिवादन, सिकंदर को प्रणाम अर्थात नमस्कार कर रहा है। अब सिकंदर जब ये बात सुना, ध्यान से समझिएगा, तो सिकंदर कह रहा है सापेक्षम, सीधे तौर पे कहता है, एकदम सामने सामना रूप से क्या कहता है? अहो, अहो। और लास्ट लाइन, अंतिम लाइन में देखो क्या लिखा है? पुरराज, अहो पुरराज, अरे पुरराज, बंधन गतः अपि,
बंधन में होने पर भी, बेड़ियों में जकड़े होने अपि मतलब भी, बेड़ियों में जकड़े होने पर भी आत्मानं वीर इति मन्यसे, तुम अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज से भी रहा नहीं गया, पुरुराज से भी रहा नहीं गया। पुरुराज कह रहे हैं यवनराज है सिकंदर, सिंह सिंह है, शेर तो शेर ही होता है। वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह वन में हो चाहे पिंजरे में हो। सिकंदर भी चुप नहीं रहा। सिकंदर क्या कर रहा है, जहाँ अलग क्षेत्र वहाँ सिकंदर रहेगा। सिकंदर करा है किंतु पंजरस्थ, अब उसे करा है किंतु पंजरस्थ न कि मैं पराक्रम थे, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर तो कोई पराक्रम नहीं करता, कोई शक्ति नहीं दिखाता। तो पुरुराज कहते हैं अच्छा पराक्रम ते, पराक्रम करता है गड़िया खोला दिया बताई है ना। पराक्रम करता है पिंजरे में पड़ा हुआ शेर। यदि अवसरम लगते, यदि उसे अवसर की प्राप्ति लभते मतलब प्राप्ति, यदि उसे अवसर मिल जाए तब वह पराक्रम करता हे यवनराज। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है हे यवनराज, कह रहे हैं पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिलता है। हे यवनराज, अब वो श्लोक के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से पुरुराज किसको बताना चाहते हैं, सिकंदर को। कह रहे हैं बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही। अब देखिए पुरुराज जी बता रहे हैं कि बंधनम मरणम, बंधन हो या मरण। अभी पुरुराज इस समय क्या है, बंधन में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं पुरुराज कह रहे हैं कि बंधनम मरणम, बंधन हो या मरण मतलब मृत्यु, चाहे कोई मुझे बांधे रहे चाहे मृत्यु के घाट उतार दे, समझिए। बंधनम मरणम वा, बंधनम वापि मरणम, बंधन हो वह अपि या फिर क्या हो मृत्यु। बंधन हो या मृत्यु, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहे हैं, बंधन हो या मृत्यु, जयो वापि पराजय, विजय हो या पराजय है, विजय हो या पराजय, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, उभयत्र समो वीर। और जो वीर पुरुष होते हैं ना, उभयत्र, और दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, समान होते हैं। उभयत्र माने दोनों स्थितियों में समो वीरा, वीर पुरुष समान होते हैं, चाहे उनके लिए बंधन हो या जय हो या बंधनम मरणम वाप, बंधनम वापि मरणम, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, हार हो या जीत। उभयत्र समो वीर, वीर दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, और वीरों के इस भावनाओं को ही वीरता कहा जाए। आ जाएगा, दोहरा लीजिए। वीडियोस को रोक दिया, रोक दीजिए सजी दोबारा। ऐसे हाँ। अब देखिए आगे दूसरा पैराग्राफ, हम पढ़ने के पहले इस वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ का संदर्भ एक बार देख लेते हैं। संदर्भ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगभग अनुवाद तो सभी कर लेते हैं, लेकिन संदर्भ में वो गड़बड़ा जाते हैं। तो आइए देखते हैं संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। पाठ का नाम उसमें रखेंगे और किस खंड से लिया गया उसको रखेंगे। तो आप कहेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत,
या संस्कृत खंड में वर्णित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। समझ हुआ? ये इतना संदर्भ आपको